ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत धारण कर अपनी यथाशक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून बुधवार को शाम 6:13 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून गुरुवार को शाम 8:10 पर। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत पारण 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:25 तक। इस बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा विधि। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश को भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढककर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।